बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जेजेपी के दो विधायकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जननायक जनता पार्टी के दो विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका लगाई गई है जेजेपी की ओर से। रामनिवास सुरजाखेड़ा के खिलाफ याचिका लगाई गई और इसी के साथ साथ विधायक जोगीराम सिहाग का नाम भी इस सूची में शामिल है। दोनों ही विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पार्टी के खिलाफ जाकर काम करने के लेकर यह याचिका लगाई गई। दल बदल कानून के मुद्दे पर याचिका लगाई गई है और आपको बता दें, आरोप है कि पार्टी के खिलाफ जाकर दोनों ही विधायकों ने काम किया है, यानी रामनिवास सुरजाखेड़ा और विधायक जोगीराम सिहाग के खिलाफ याचिका लगाई गई है विधानसभा स्पीकर के समक्ष। आधार तो ये है कि उन्होंने स्टेज भी साझा करी है बीजेपी के कैंडिडेट्स की। जोगीराम जी ने रणजीत सिंह जी की करी है, अपने ऑफिस को ऊपर पोस्टर भी अपने उस फोटो के साथ उनकी अपील करी है वोटों की, और स्टेज भी साझा करी है और स्टेटमेंट भी दे रहे हैं उनके पक्ष में कि बीजेपी को वोट दें। और उधर से रामनिवास ने नरवाना में जो जनसभा हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, उसकी स्टेज साझा करी और लोगों से भाषण दे करके वोटों की अपील भी करी है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे उनकी आ रही हैं काफ़ी, और प्रिंट मीडिया पे आपके अखबारों में भी आ रही हैं। पिछले दिनों ये अपना चीफ मिनिस्टर से पानीपत में मिले हैं। तो इस करके इन चीज़ों को देखते हुए भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए हमने नोटिस दिया, उनका कोई रिप्लाई दिया नहीं। तो इसलिए हम 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसके पैराग्राफ 21A के तहत हमने स्पीकर साहब के पास अपील डाली है। तो आपको बता दें कि जेजेपी ने अपने दो विधायकों के खिलाफ ये शिकायत दी है, याचिका लगाई है। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। पवन, एक बड़ा घटनाक्रम हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के विधायकों से जुड़ा हुआ अब सामने आया है। जेजेपी ने अपने विधायकों के खिलाफ ये कार्रवाई की मांग की है। किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को? लगता है पवन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें, जननायक जनता पार्टी ने अपने दो एमएलएस के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका लगाई है। कार्रवाई की मांग की गई है। दोनों विधायकों के ऊपर आरोप है पार्टी की लाइन से हटकर पार्टी विरोधी काम करने को लेकर, जिसमें रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग का नाम शामिल है। दोनों ही नेता अलग अलग मौकों पर बीजेपी की रैलियों में शामिल हुए थे और इसी वजह से जेजेपी की ओर से मांग की गई है विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका लगाकर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी की रैली में शामिल हुए हैं हालिया दिनों में जो कार्यक्रम हुए, और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जेजेपी के दो विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और पवन सिवर हमारे वरिष्ठ सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर के ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को, जिसमें बताया जा रहा है कि जेजेपी के दो विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी के दो विधायक हैं। बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग हैं और नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा है। इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के सामने दल बदल कानून के तहत शिकायत की है, याचिका एक तरीके से दायर की है और मांग की है कि इन दोनों विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन इस मामले में अभी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से या विधानसभा सचिवालय की तरफ से क्या कुछ रुख रहेगा, इस पर अभी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन ये जो याचिका या शिकायत जो है, ये जननायक जनता पार्टी के इन दोनों विधायकों की मुश्किल जो है वो बढ़ा सकती है। जननायक जनता पार्टी की जो सचिव है रणधीर सिंह झाझड़िया, उनका ये कहना है कि दोनों जो विधायक है वो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके मंच जो है वो साझा कर रहे हैं। इस लिहाज से इनके खिलाफ शिकायत विधानसभा अध्यक्ष को दी गई है, ये जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही रणधीर सिंह का ये कहना है कि लगातार इनको नोटिस जो है वो 2-3 बार दिए गए और पूछा गया कि आप पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है, लेकिन उन्होंने विधायकों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके चलते अब जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष के सामने दल बदल कानून के तहत इन दोनों विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की गई है, शिकायत की गई है। बहरहाल देखना यही होगा कि शिकायत पर विधानसभा सचिवालय की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से क्या वो तथ्य या क्या बात सामने आती है। रणधीर सिंह का ये तक कहना है कि देवेंद्र सिंह बबली जो है
वो अभी तक किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते उन पर ये दल बदल कानून की शिकायत नहीं की है, बल्कि उनको पार्टी ने नोटिस जरूर दिया है। जिस तरीके से वो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसके चलते उनको नोटिस दिया गया है। जी पवन, एक और सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरह से दोनों विधायकों के खिलाफ शिकायत दी गई है, इस मामले में क्या कार्रवाई बन सकती है और जेजेपी ने क्या मांग की है इन दोनों एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए? देखिए, जननायक जनता पार्टी ने दोनों विधायक, जिसमें जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा है, इनके खिलाफ जो शिकायत दी है उसमें ये कहा है कि दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अगर दल बदल कानून के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो फिर इन दोनों विधायकों की सदस्यता जो है वो खतरे में पड़ जाती है, और अगर उस कानून के तहत कार्रवाई होती है तो उनकी सदस्यता रद्द भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए जो लंबी प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस शिकायत पर, जिन दोनों विधायकों की शिकायत है, उन्हें मौका दिया जाता है, वो अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद जननायक जनता पार्टी जिस तरह के आरोप की बात कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की बात हो या उनके मंच साझा करने की बात हो, उनसे जुड़े तथ्य जब रखे जाएंगे तो तमाम जो चीजें सामने आती है उसके आधार पर पूरी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई आगे बढ़ती है। ऐसे में अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर दोनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन बहरहाल उससे पहले एक पूरी प्रक्रिया रहती है। जो आरोप लगाने वाला पक्ष है यानी जननायक जनता पार्टी है, उनको जो उनका आरोप है उसको साबित करना है। दोनों जो विधायक है जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन्हें अपना उनके ऊपर जो आरोप है उससे कोई संबंध नहीं है, ये उन्हें साबित करना होता है। तो एक पूरी प्रक्रिया रहती है और पूरा एक प्रोसेस है। कई बार मौके दिए जा, सुनवाई लंबी चलती है, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने अपनी तरफ से दोनों विधायकों की शिकायत विधानसभा के अध्यक्ष को दल बदल कानून के तहत की दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, इस पूरी बातचीत और विस्तार से पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल अब बड़ा सवाल यह कि क्या कुछ आगामी घटनाक्रम इस पूरे प्रकरण को लेकर अब होने जा रहा है।